अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि इमरान खान को वापसी का इशारा मिल गया। पीडीएम में शदीद इख्तलाफात, नवाज शरीफ की दुबई से वापसी, इस पर बात करेंगे। पीडीएम में शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और नवाज शरीफ साहब ने सीधा सीधा ये कह दिया है कि ना ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे और ना ही हमजा शहबाज, ना शाहिद खाकान अब्बासी, ना ही बिलावल भुट्टो, बल्कि वज़ीर आज़म होंगी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। तो नवाज शरीफ साहब के इस ऐलान पर पूरी पीडीएम में दरार पैदा हो गई है। पूरी पीडीएम टूट फूट का शिकार हो गई है और पीडीएम की एक दूसरे से राहें जुदा होने का वक्त आन पहुंचा है। नवाज शरीफ साहब ने तो ये ऐलान कर दिया कि मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आज़म होंगी। पंजाब में ख्वाह जिसको मर्जी हुकूमत दे दी जाए, ख्वाह पीपल्स पार्टी को दे दी जाए या आईपीपी को दे दी जाए, लेकिन मरकज़ में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आज़म होंगी। नवाज शरीफ साहब किस तरह मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आज़म की सीट पर बैठ सकती हैं, तो किस तरह आईपीपी को वज़ीर आला पंजाब बनाया जा सकता है। वोट तो जनाब आवाम ने देना है। ये कुछ 13-14 जो लोग आपके पास बैठ कर ये मीटिंग कर रहे हैं दुबई में, क्या इन्हीं के वोट से मोहतरमा वज़ीर आज़म बन जाएंगी या वज़ीर आला पंजाब भी किसी और पार्टी को चला जाएगा बगैर पीटीआई के? क्या 173-74 जो लोग बैठे हुए हैं असम्बली में, क्या उन्होंने वज़ीर आज़म बनाना है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को, या उन्होंने उनके वोट से बनने हैं? तो नवाज शरीफ साहब बिल्कुल नहीं, ये वोट देना है अवाम ने। एक एक वोट जो कि अवाम ने देना है वो वज़ीर आज़म तक किसी को पहुंचाता है। ये 13-14 लोग या 170-72 लोग नहीं पहुंचाते वज़ीर आज़म की कुर्सी पर किसी को। तो जो ख्वाब आप देख रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब ये आपका पूरा नहीं होगा। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की भी छुट्टी करवा दी गई है और शहबाज शरीफ साहब की भी और हमजा शहबाज साहब की भी। इनकी औकात याद करवा दी है नवाज शरीफ साहब ने कि जनाब कोई भी आप में से काबिल नहीं है, सिर्फ नवाज शरीफ की ही औलाद इस काबिल है कि वो वज़ीर आज़म बने। मतलब कि आप ग़ुलाम हैं, ग़ुलाम ही रहें। आपकी जो औकात है बूट पॉलिश करना हमारे, वो बूट पॉलिश ही करें। आप वज़ीर आज़म की सीट पर नहीं बैठ सकते। शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोग जो कि बहुत बड़ा ओहदा चाह रहे थे मुस्लिम लीग नून से, उनको आईना दिखाया है और उनको औकात याद करवाई है नवाज शरीफ साहब ने। अगली खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब क्या अब लंदन वापस जाएंगे दुबई से या पाकिस्तान आएंगे? तो इसका जवाब ये है कि नवाज शरीफ साहब दुबई से सीधा लंदन वापस जाएंगे, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को खौफ है किसी से कि मेरे साथ बहुत बड़ा हाथ हो रहा है और जब मैं पाकिस्तान में आऊँगा तो मुझे फ़ौरन उठा के जेल में फेंक दिया जाएगा। यही अदालतें होंगी और यही हुकूमत होगी। मतलब कि उनको अपने भाई की हुकूमत पर भी यकीन नहीं रहा। शहबाज शरीफ साहब कतई नहीं चाहते कि नवाज शरीफ वतन वापस आए या मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आज़म बने। शहबाज शरीफ साहब की यही कोशिश है कि वज़ीर आज़म मैं बनूं फिर, और वज़ीर आला पंजाब मेरा बेटा हमजा शहबाज बने। नवाज शरीफ ख़ानदान के हाथ में कुछ भी ना आए, ना वज़ारत आला और ना ही वज़ारत उज़्मा। अगली खबर यह है कि इस ईद पर नून लीग के डेरे सुने रहे। नून लीग के जो रहनुमा हैं उनके ये बयान आए हैं कि जनाब ये पहली ईद थी कि जिस ईद पर लोग हमें ईद मुबारक तक भी कहने ना आए। इससे पहले हमारे डेरों पर रश नहीं ख़त्म होता था ईद के दिनों में, ख़ास तौर पर तो 3-4 दिन हमारे पास टाइम नहीं होता था, सुबह से लोग आना शुरू हो जाते थे। लेकिन इस साल लोगों ने ये गवारा ही नहीं समझा कि जनाब डेरे पर जाया जाए या किसी रहनुमा से मुलाकात की जाए। वजह क्या है? वजह इनकी गलत पॉलिसी, वजह जो इन्होंने आवाम का कचूमर निकाला हुआ है, वजह यह है कि जो आवाम के साथ इन्होंने धोखेबाजी की है। यही वजह है कि नून लीग के डेरे सुनसान पड़े रहे। अगली खबर यह है कि इमरान खान को वापसी का इशारा मिल गया है। बहुत से लोगों ने ये ईद के दिनों में सर्वे करवाए हैं आवाम से, क्योंकि तमाम लोग अपने अपने घरों में मौजूद होते हैं, अपने इलाकों में
मौजूद होते हैं। तो लोगों से ये पूछा गया कि जनाब आप आइंदा किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, तो 85% लोगों की ये राय थी कि हम आइंदा इलेक्शन में ना तो नून लीग को वोट देंगे और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं है। हमारा वोट सिर्फ़ और सिर्फ बल्ले का है। ये लोग जितना मर्ज़ी इमरान खान को दबा लें, उसके लोग तोड़ लें, लेकिन वोट हम फिर भी इमरान खान को देंगे। तो लोगों ने इमरान खान की वापसी का इशारा दे दिया है कि लोगों ने कहा कि हम हर सूरत में इमरान खान को ही वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा हुआ देखना चाहते हैं। क्यों कि वो वाहिद शख्स है जो कि किसी की तरह डर कर भागा नहीं है, किसी की तरह चोरी नहीं की उसने। अगर चोर होता तो वो मुल्क से भाग गया होता। चोर नहीं है, इसलिए मुल्क में बैठा है और झूठे मुकदमात का सामना कर रहा है। तो अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया है और वज़ीर आज़म इमरान खान का इशारा दे दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।